डिसोल्यूशन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हम ये मानते थे कि जब डिसोल्यूशन होता है तो सारे एसेट बिक जाते हैं और हमें सारे पैसे एक साथ मिल जाते हैं और हम सबका हिसाब किताब एक साल में खत्म कर देते, एक साथ में ही खत्म कर देते। पर रियलिटी बेटा कई बार इससे कोसों दूर होती है। जब हम एसेट बेचने जाते हैं तो एक साथ नहीं बिक पाते, किश्तों में बिक पाते। तो यहां समस्या ये होती है कि अगर किश्तों में पैसा आ रहा है तो पहले किसको दें। एक्चुअली होता क्या है, जीवन का एक मूल सिद्धांत, अगर आपने इसको समझना है, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझना है, तो आपको 10 मिनट लगाने पड़ेंगे। अगर चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझना है तो 10 मिनट आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन तो हो ही जाते बिना समझे में। देखो मूल सिद्धांत क्या होता है जीवन का, कि अगर किसी को पैसे दे दो ना, उससे लो तो बड़ी दिक्कत होती है। स्पेशली उसकी दिक्कत होती है जो वो भूल जाता है। जैसे समझो आस्था ने रशिका को 10,000 रुपये दे दिए, तो अभी 2 महीने बाद लौटा दिए। अब 2 महीने बाद अगर आस्था मांग लेती ना तो रशिका आराम से दे देती, कोई दिक्कत नहीं। अब आस्था भी भूल गई, रशिका भी भूल गई। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीते, 8 महीने बीते, 10 महीने बीते, साल बीत गया, वैसे भूल गए। अचानक एक दिन आस्था को याद आ रही, मैं तो 10,000 रुपये लेने दूँ। अब वो अगर ऋषिका से मांगेगी ना तो ऋषिका कितनी नियर डियर क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं मेंटली उसको परेशानी होगी, क्योंकि वो लगेगा जैसे आउट ऑफ ब्लू कुछ देना पड़ रहा है, तो भूल चुके हैं ना। आपको अजीब लग रहा होगा पर ये जीवन की सच्चाई है। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने ऋषिका पे दिया तो ऋषिका ऐसे थोड़ी होता है, देने तो देने, पर ऐसा होता नहीं है। उम्मीद का बड़ा चक्कर होता है। मैंने एग्जांपल देता हूँ बड़ा प्यारा, मैंने एक आदमी से प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैंने उसको मतलब मेरा खुद का फेस किया हुआ वाक्य है। मैंने उससे प्रॉपर्टी खरीदी, मैं रकम नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी अमाउंट की प्रॉपर्टी थी वो। मैंने उसका पेमेंट करा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो मेरे से बोला कि आप ऐसा करो, उसका मन था प्रॉपर्टी बेचने का। एक्चुअली मुझे महंगी बेच रहा था, 20% के करीब। मेरा मूड था लेने का, मैंने ले ली। मेरे पास पैसे भी नहीं। बोला कोई बात नहीं, आप ऐसा मुझे जब आपके पास पैसे आए देते रहा करो, जब सारे पैसे दे दोगे तब मैं आपके नाम ट्रांसफर करूंगा। मैंने कहा मुझे आप पोसेशन दे दो, मैं आप काम तो कर लूँ शुरू अपना। बोला ठीक है, पोसेशन भी दे दिया मुझे। मेरा जी दीवार निकलवानी है मुझे, कहते निकलवा लो। दीवार भी निकलवा दी। अब समझने वाली बात है, उसने मेरे पे इतना बड़ा विश्वास किया, देखा जाए जगह भी दे दी, और उसने मुझे जो है स्टेटमेंट सा बना लिया। तो जब भी आता ना मैं पैसे देता हूँ, स्टेटमेंट में माइनस कर देता, अभी इतने पैसे आ रहे। तो एक दिन मुझे ऐसे मिले, मैंने बोला कि मैं आऊँगा, अभी थोड़े कम पैसे में बार बार स्टेटमेंट लानी पड़ती है। वो चेक एक्चुअली क्या करता था कि जो बैलेंस हो जाता था उसका चेक बनवा के मुझसे ले लेता था, ताकि मैं मुकर ना जाऊँ ना। तो मैंने वो पैसे थे तो सही, अब मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा जुड़ जाए, इकट्ठा होऊंगा, बार बार नया चेक बनाना पड़ता है। कहते नहीं 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 आप आ जाओ आ जाओ। मैं चला गया, कहते चेक की क्या जरूरत है, चेक भी फाड़ दिया। कहते आपको विश्वास है, आप दे दो पैसे। मैं दे दी। ऐसे करते करते मैंने उसको जिसकी उम्मीद से जल्दी चुका दी, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करा दी। फिर कुछ समय बाद एक प्रॉपर्टी और खरीदी उससे, वो भी महंगी बेच रहा था। चलो मेरा मन था, मैंने ले ली। अब उसमें मैंने पेमेंट उसको कर दिया सारा। उसमें ना उसने हाउस टैक्स नहीं पे किया। तो मैंने कहा जी ऐसा करते 5,000 रुपये मैं आपके रोक लेता हूं। 5 थे, 20-25,000 रुपये थे भाई। 20-25,000 रुपये मैं रख लेता हूं, हाउस टैक्स पे कर दूंगा, जितने पैसे बच जाएंगे आप ले लेना, ज्यादा लग गए तो आप दे देना। बोला ठीक है। तो 20-25,000 रुपये रख दिए मैंने और सारा पेमेंट कर दिया। मैं आपको दिखा रहा हूं। और जब भी हम उसके जाते थे बड़ी रिस्पेक्ट करता था, चाय पिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो वैसे डीलर कहता था कई बार यार बड़ा अच्छा आदमी, लोगों को कितनी रिस्पेक्ट करता है, हम जाते हैं। मगर अच्छा तो होगा ही, जब जाते हैं पैसे लेके जाते हैं। तो हमारी इंतजार कर रहा होता है, गाने गा रहा होता है, तू छुपा है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। तो गाने गा रहा होता है, भाई साहब कब आओगे कब आओगे। मेरे को देखते तो उसका मुंह एकदम खिल जाता, भाई साहब मैं उसको MK जैन थोड़ी नजर आता हूँ, नोटों का पुलिंदा नजर आता हूँ। भाई साहब आ गए नोट आ गए, चाय क्यों नहीं पिलाएगा। मैं कहा अच्छे आदमी का तब पता चलता है सही मायने में
जब उससे पैसे लेने और फिर मुझसे आके मिले। कहता ये बात तो सही है, बात आई गई होगी। तो हमने उसके 25,000 रुपये रोक लिए। अब बार बार मेरे डीलर से कह रहे, वो जैन साहब से कहो ना हाउस टैक्स का क्लियर कराएं केस, हाउस टैक्स का क्लियर कराएं। अब मैंने एक इंस्पेक्टर को केस दे रखा था, भाई हाउस टैक्स क्लियर कर दो। मेरे डीलर बोला यार जैसे वो केस तो क्लियर करा दो। मैंने कहा ऐसा तूने तो मुझको हाउस टैक्स का नंबर दिया था इंस्पेक्टर का, मैंने उसको केस दे रखा है, तेरे पास फ़ोन नंबर है तो खुद फ़ोन कर ले कि भाई क्या हुआ केस का। जब केस क्लियर होगा तो जाऊँगा ना, मैं क्या करूँ इसमें। बोला नहीं यार वो बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं तो मुझे क्यों कहता है, तेरे पास नंबर तो है तो खुद क्या ले। तो ऐसे करे जैसे मैं केस क्लियर नहीं करा था, मैं उसको बोल में जाके बैठ जाऊँ भैया केस क्लियर है, केस क्लियर कर। वो नहीं कर रहा क्लियर तो करेगा अपने टाइम, उसकी अपनी मुश्किलें होंगी, मैं इसमें तो क्या कर सकता हूँ। जो चार्जेस है मैंने दे दिए, तेरे सामने की बात है, बाकी मैं दे दूंगा जो भी होगा, तू बात कर ले। तूने तो नंबर दिया मुझे, डीलर ने नंबर दिया था। बोला हाँ बात तो सही है। तो जब वो डीलर को मिलता है यार वो जैन साहब से केस कराया, और वो मुझे भी डीलर कहता है यार वो बार बार पूछते हैं, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यार, मैं चल केस करा ले। अब करते करते समय बीत गया, वो बड़े एक्साइटेड भाई साहब जैन साहब आ नहीं रहे। उनके दिमाग में था कि मुझे 5-7 हज़ार रुपये वापस मिल जाएंगे। अब केस सुलट गया, उसमें ना 3,000 रुपये हमारे एक्स्ट्रा लग गए। अब वो बन गया ना एग्जाम्पल उल्टा वाला, जो मैं आपको कहता हूँ तो आपको अजीब लग रहा हो। उस व्यक्ति को मैंने इतनी पेमेंट करी, कभी कोई दिक्कत नहीं, हर बार चाय कॉफी। अब सिर्फ 3,000 रुपये उससे लेने थे हमने, और मैं जा भी नहीं रहा था प्रैक्टिकली। मैं ठीक है यार, तो मेरे से फिर बोला यार वो जैन साहब को याद कर रहे थे यार वो। मैं चल 3,000 रुपये लेने बनते, चल आते मजे होते, बार बार याद कर रहे, चल चलते 3,000 रुपये लेके आए। अब हम गए, वो देखते खुश, प्रेसिडेंट साहब आ गए, और क्या है क्या नहीं है, बोला बस बढ़िया। बोले यार वो, मैंने कहा हाँ वो बता रहा था ये डीलर की बार बार आप याद कर रहे थे। कहते नहीं वो बस मैं पूछ लेता था इससे। मैंने कहा जी थोड़े से पैसे थे, कर लेते हिसाब क्या था, मैं इसलिए आ नहीं रहा था। बोले हाँ ये कोई बात नहीं, उसको क्या था। अब मैं ये रहा हिसाब, हाँ मुझे 3,000 रुपये दे दो। अब भाई साहब उसका तो मुंह तर गया एकदम, बिल्कुल ऐसा रोना सा हो गया। कहाँ वो सोच रहा था, उसने मुझे मैंने उसको 5,000 देने, यहाँ मैंने पर्चा दे दिया 3,000 रुपये का, 3,000 मुझे दे दो। 3 में थे 2,500 कुछ थे, 2,500 600, मतलब पूरा एग्जैक्ट अमाउंट लिखते थे जो 50-60 रुपये थे। मैं दे दो जी मेरे को। अब आपने बुलाया, वैसे तो मैं आ नहीं रहा था पर आप इतना फोर्स कर रहे थे, मैं चलो पैसे ले आऊँ अपने। चाय तो गई, उसको चाय तो मिलने का मतलब नहीं था। अब देखो आदमी कैसे बौखला जाता है। ये देखो चैप्टर की इंपॉर्टेंस बच्चों को समझ में नहीं आती, बच्चे पढ़ते रहते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती। हमें तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, तो हमारे कोई क्लाइंट होता है हम उसको समझाते हैं भैया ये दिक्कत आएगी, ऐसे ही करना है, बाद में तुम लड़ोगे। तो प्रैक्टिकल किस्सा देखो, कितने पैसे मैंने उसको दिए, उसको मेरे पे इतना भरोसा, किश्तों में दिए। मैंने सिर्फ उससे क्या लेने थे 2,500-3 हज़ार रुपये, उसमें उसकी नानी मर गई। मैं सोचो बिल्कुल लिटरली पिट पड़ता ना, आज रोने जैसा चेहरा हो गया, मर गया जैसे, चाय तो कहीं बाहर चुके। अरे भाई इतने पैसे तेरे को दिए, 2,300 2,450 2,600 में देने, देर आगे छुट्टी कर, बौखला गया। एक्चुअली उसकी इंटेंशन खराब नहीं थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो बौखला गया। जैसे कहते एकदम भाई साहब उल्टा पड़ गया, ये क्या हुआ, उसको मन में यह होगा ओहो मैंने क्यों बुला लिया। वो एकदम दिमाग में उसके आ गया, मैं ना ही बोलता ही ना ही आते, खाम खा मेरे पैसे लग गए थे, ऐसे बौखला सा गया। अब उल्टी सीधी बातें करने लग गया। कहता आपने चेक काट के दे दिया हाउस टैक्स का। मैंने कहा जी ऐसा है, वो प्रॉपर्टी किसकी है। बोला आपकी है। मैं जी अगर मैंने चेक काटा नहीं हो तो क्या होगा, तंग करेंगे। मैंने किसको तंग करेंगे, आपको, मेरी प्रॉपर्टी ले लेंगे। भाई जी मैंने 1 रुपया नहीं जमा कराया, मैं तो पागल हूँ बेवकूफ हूँ, मेरी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, आपको इससे क्या लेना देना, आप मेरे 2,300-2,600 रुपये दे दो। मेरी बात समझ रहे हो भाई, चेक जमा कराना है, तेरे को हिसाब दे दिया, उसमें मेरा इतना चेक जमा बनाना पड़ता है, मैंने कराए या ना कराए, इससे तुझे क्या लेना देना। तूने 2,600-2,700 रुपये देने, वो मुझे दे, मैं बाद में जमा कराऊं ना कराऊं, नहीं कराऊंगा पेनल्टी मैं दूंगा, उनसे मैं भुगतूंगा। तूने तो प्रॉपर्टी भेज दी, तू तो फ्री है। नहीं पहले आप जमा करा दो, उसका चेक दिखा दो फिर दूंगा। एक्चुअली बंदा खराब नहीं था, बौखला गया, पागल हो गया एकदम। मैंने कहा ऐसा है, ये पड़े पैसे आपके पास, मैं इस पैसे के लिए फिर तो आऊंगा नहीं, मैं तो अभी भी नहीं आ रहा था, बार बार ये कहता रहता जी बुला रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बुला रहे हैं। आज इसलिए कहा चल ले लेते हैं। अब मैं आया हूँ इतने से पैसे के लिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास, और उसके लिए मैं आपको चेक दिखाऊं। मैंने कहा आप रख ही लो ना ये पैसे, बौखला चुका था।
जैसा मैंने आप पे इतने पैसे को विश्वास किया था, मैंने इसमें विश्वास ना विश्वास की क्या बात है। 25 लाख रुपए होते हैं तो मैं कहता आप दे देना, थोड़े दिन 26-27 रुपए सारे देने हैं, उसके लिए आप मुझे अगर चेक दिखाओ, चेक दिखाने का क्या ताल्लुक हुआ, मैं जमा कराऊं ना कराऊं मेरी हेडेक है भाई। आपने मुझे पैसे देने हैं, ये मैंने लैपटॉप खरीदा नहीं खरीदा, आपको क्या लेना देना भाई, आप अपने पैसे दो। नहीं लैपटॉप वाले के पैसे दे दिए, आपने आइसक्रीम खा ली उसके पैसे दे दिए, अबे मैंने कुछ करा ना करो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे पैसे दे दो। और अगर बाई चांस आप नहीं देना चाहते कह दो मैंने नहीं देने, मैं नहीं आऊंगा, चाय भी नहीं पिलाई आपने मुझे आज, एकदम बौखला गया, चाय बोलो चाय आप क्या पीनी, अब छोड़ो आप, वो एकदम बौखलाया, उसने मुझे फटाफट पैसे दे दिए। तो ये जीवन का असर है। एक्चुअली आदमी ने जब चीज को भूल चुका होता है ना, उसको देते हुए उसके शरीर में बड़ा कष्ट होता है, ये मानसिक प्रॉब्लम है। उस बात को ध्यान में रख के चैप्टर बना। यहां तो सिर्फ इतनी सी बात थी, कितनी 27-28 की, मैंने कितनी अच्छी बात की आपने नोट की, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आदमी गलत था। एक्चुअली उसको ये होता ना कि उसने मुझे पैसे देने, पहले से साइकोलॉजिकली तैयार होता और मैं अपने पैसे लेने जाता तो मुझे मिलते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बड़ी उम्मीद लगा बैठा हो 4-5 हजार में वापस आएंगे 4 दिन, वो अच्छा अचानक उसको लगा कि मुझे देने पड़ेंगे। पहले तो वो हिसाब देकर कंफ्यूज हो गया, नहीं ये कैसे हो गया, ये कैसे, मैंने ये बैठा ना डीलर, इसी ने केस निपटाया, अब इससे बात कर लो। मुझे आइडिया था कि ये परेशान होगा, क्योंकि जब आदमी की उम्मीद टूटती है तो परेशान होता है। ये चैप्टर ऐसे हुआ। अब समझो, ये दो पार्टनर है ए और बी, पैसे किश्तों में आ रहे हैं, ध्यान से सुनो। अब अगर हम जो पैसे आ रहे हैं उनमें ठीक से बांटते रहे ताकि जब पैसे आने बंद हो जाए, रिपीट, तो इन दोनों में से किसी को भी पैसा लाना ना पड़े तो झगड़ा नहीं होगा ना। अब पैसे आए, इसने कहा मुझे दे दो, हमने इसको दे दी, फिर पैसे आए मुझे दे दो, हमने इसको दे दी, इसको दिए नहीं, ऐसे करते करते पैसे बंद हो गए। फिर हमने लास्ट दिन उनको चाय पे बुलाया, भी आ जाओ आज हिसाब करेंगे, तो ये भी घर से चला ये सोच के चलो यार आज फाइनल कुछ मिलेगा, पर भूल गया मैं तो ले चुका हूं पहले ज्यादा। जब बैठ के हिसाब किया तो पता चला इसको 25,000 देने, तो ये 25,000 लाके इसको दे, टूट गई उम्मीद, हो गया झगड़ा, बस हो गया। तेरी वजह से डिसोल्यूशन हुआ था, तू काम नहीं ठीक से करता था, वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो नई बात समझ में। इस चैप्टर की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा केस पड़ता है हम बड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं भाई साहब। मैंने कहा जी बाद में आप डंडे चलाओगे, गोलियां बरसाओगे, बढ़िया क्या है अब पहले जो है हमें हिसाब से पैसे बांटो। तो इस चैप्टर का थीम ही है टॉपिक का कि किश्तों में पैसा आएगा तो हम ऐसे बांटेंगे कि जब पैसा आना बंद हो जाए, जब फाइनल सेटलमेंट हो तो किसी को पैसा लाना ना पड़े। कभी कभी लाना भी पड़ जाता है, हम कोशिश करेंगे ना लाना पड़े, इस वजह से ना लाना पड़े कि हमने इसको ज्यादा दे दिया। नहीं समझे आप? आज तक नहीं आया समझ? देखो लॉजिक से सुनो, इसका कैपिटल 2 लाख है, इसका 2 लाख है, सुनो ध्यान से, इसका 2 लाख है, इसका 2 लाख है, इक्वल पार्टनर, बिल्कुल सिंपल केस बता रहा हूं। मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट इनका, ठीक है, 2 लाख 2 लाख, मेरे पास 1.5 लाख रुपए आया, मैं क्या कहूंगा कभी दोनों 75-75 लो, रिपीट, क्योंकि तुम्हारा कैपिटल पीएसआर में, प्रॉफिट भी इक्वल है, कैपिटल भी इक्वल है, 75-75 ले लो, कल को पैसे आने बंद हो गए तो लॉस जो होगा बस वो खत्म, तुम्हारा नुकसान तो हुआ नहीं, ना लाना पड़ेगा ना ले जाना पड़ेगा। ये बोला नहीं मुझे दे दो, क्या मुझे दे दो, पैसे की जरूरत है यार प्लीज मुझे दे दो, और भी तो आएंगे, हमने इसको 1.5 लाख दे दिए। इसका बैलेंस क्या हो गया 50, इसका बैलेंस क्या हो गया 2, नहीं समझ आ रहा, फास्ट तो नहीं लग रहा। 2 लाख 2 लाख था, कितने आए 1.5 लाख, 75 इसको देते, 75 इसको देते, 1.25 लाख रह जाता, कल को पैसे आने बंद हो जाते, हम कहते भाई 1.25 लाख और 1.25 लाख 2.5 लाख का नुकसान हो गया, इक्वल बटेगा, 1.25 लाख आपका 1.25 लाख आपका, आपका कैपिटल 0 हो गया। नहीं समझ आया? ना आपको लाना है ना आपको लाना है, हमने पहले हिसाब से बांटा हुआ था, पर इसके कहने पर हमने क्या किया, इसको 1.5 दे दिया, तो अब इसका बैलेंस क्या हो गया 50,000, 2 लाख था ना कैपिटल बेटा, 1.5 दे देगी तो 50 रह जाएगा ना, और इसका क्या रहेगा 2 लाख। अब पता चला भी पैसे तो आएंगे नहीं, सारे एसेट बेकार है। अब हमने मीटिंग करी, हमने कहा भाई 2 लाख आपके देने, 50 आपके देने, ये तो आ नहीं रहे, यानी 2.5 लाख का क्या हो गया नुकसान, तो 1.25 लाख आपका नुकसान हो गया, 1.25 लाख आपका हो गया, आपका 2 लाख बैलेंस है, लॉस हो गया 1.25 लाख, आपको 75 मिलने चाहिए, आपका 1.25 लाख का नुकसान है, बैलेंस क्या है 50, आप 75 लाओ, ये वही 75 है ना जो पहले वो क्या ले गया था ज्यादा, अब आप 75 लाओ तो हम इसको दें, हिसाब बराबर। अब इसको लाने पड़ गए ना, तो अब क्या होगा, इसकी नानी मर जाएगी,
रो पड़ेगा भाई साहब, किस फैसला नहीं बात, आउट ऑफ ब्लू हो गया ना, गलत कह रहे हैं सही कह रहा हूं बताओ। ये जीवन का मूल सिद्धांत है। जो लोग थोड़े से अभी आप छोटे हो ना, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस पड़ता जाएगा ना, आपको इन चीजों का परिचय मिलता जाएगा। इसलिए तो जब मैंने उसकी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने कहा भाई इसके 25,000 रुपए रोक लो। क्यों? हाउस टैक्स का केस निपटाना है, बाद में निपटेगा, रोएगा पैसे देते हुए। लेना तो मुश्किल है ना किसी से। 25 रोक लेते हैं, थोड़े बहुत होंगे देगा देगा, नहीं देगा नहीं देगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बाद में बड़ी दिक्कत होती है। ऐसी एक बंदे का केस था, उसका बिजली का बिल का चक्कर था, मैंने 1 लाख रुपए रोक लिए थे। वो ये 1 लाख रुपए रोकेंगे। अब बाद में फोन करता, मैंने कहा जी बिजली का केस हो नहीं रहा, वो 1.25 लाख रुपए मांग रहा, आप खुद करा दो। उसका फोन ही नहीं आया। वो मेरा केस कितने में हो उस बात को छोड़े, पर मैंने तो केस करवा लिया। मैंने कहा मेरे से अभी नहीं होगा, इस वक्त तो 1.25 लग रहे हैं, आप खुद कराओ, मेरे पास एक पड़े हुए, जैसे ही होगा मैं आपको एक बता दूंगा। भाई साहब उसके बाद उसका फोन ही नहीं आया, तो पता किया उसका फोन ही नहीं आया। जब खुद ही करते हो, पैसे का मामला इतना खराब है जिसकी कोई हद। तो इसलिए ये चैप्टर बना है। इतनी बातें ना किताबों में नहीं लिखी होती, बस किताबों में तो मेथड लिखा होता, मैंने भी नहीं लिख रखा इतना। ये तो मैंने अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। मैंने कहा था 10-15 मिनट आपको लगाना पड़ेगा। अब अगर इस थीम से चैप्टर को समझोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आता जाएगा। नहीं तो आपको बार बार पता क्या लगता है, ये सब क्यों कर रहे हैं, खाम का टाइम दे दागे खत्म करो, किसी को दे दो, फर्क क्या पड़ता है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब उसी छोटे एग्जाम्पल को एक बार फिर से समझो। सुन रहे ना? देखो दोनों, इसका कैपिटल 3 लाख है, इसका 2 लाख है। जब ओरली, देखो ओरली समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि क्यों आती बताओ, माइंड लगाना पड़ता है, सुनना पड़ता है। लिखने में बड़ा मजा आता है, अपना सोचते रहो घर के बारे में और चुपचाप लिखते रहो। देख रहे यार मम्मी ने पराठे अच्छे नहीं बनाए, रोज यार गोभी के पराठे बनाए थे, ये नहीं कभी ब्रेड खिला दे, कभी कुछ खिला दे। अब आप लिखते रहो, माइंड फ्री है, सोचते रहो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। मैंने देखा बच्चों में से लिखते हैं, जो टीचर डिक्टेट करते हैं बच्चों ने बड़ा पसंद करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? दिमाग लगाना नहीं पड़ता, लिखते रहते। 7 वाली कॉपी से मिस हो के वहां से देख लिया, हाँ क्या बोला था क्या बोला था, लिख रहे नोट। टीचर बोले जा रहा है, बैठे हुए बड़े हॉल में बैठे हुए लिखे जा रहे हैं, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बस कॉपी करना है। बड़ा अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। और जब कोई ओरली बोलता है उसमें दिमाग लगाना पड़ता है तो कष्ट होता है, यार क्या बोल रहे हैं सुनो, तो आपको थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन उसी से गेन भी होगा, समझ ही तब आएगा। इसका 3 लाख लगा हुआ है, इसका 2 लाख लगा हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो हम पता क्या करेंगे, पहले 1 लाख रुपए जो आएंगे हम इसको देंगे। बताओ क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले इस बंदे का 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना भाई। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है तो कैपिटल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। इसका 2 है, इसका 3 है, तो इसका एक फालतू लगा हुआ है ना। तो जैसे मेरे पास 50,000 रुपए आए, तो मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करूंगा, 50 इसको। मैं बार बार एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बोल रहा हूं, मैं ये आपको दर्शाना चाहता हूं कि ये समझ हम लोगों को है, क्लाइंटों को थोड़ी है। ये तो बाद में डंडे लेके खड़े हो जाएंगे। जब भी 2-3 लोग पार्टनरशिप वाले आते हैं ना, तो हम मैं तो बात करता हूँ भाई साहब डिसोल्यूशन डीड में क्या रखना है। वो कई बार नाराज हो जाते हैं, यार अभी अभी पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, आप डिसोल्यूशन की बात कर रहे हो। मैं कई बार समझाता हूँ, मैं कहता हूँ जो पार्टनरशिप का जो अंत होता है ना, वो लाठी और डंडे पे होता है। पार्टनरशिप तो समझ लो, जिससे कभी दुश्मनी करनी उससे पार्टनरशिप कर लो, अल्टीमेटली दुश्मनी होती है। लिख लो, मैंने कहा भाइयों में बिगाड़ दी हो, पैसे दे दो, पक्की बिगड़ेगी बिगड़ेगी भाई साहब। ये तो जीवन के मूल सिद्धांत है जिनको आपने समझना है। अगर आप नहीं समझ सकते तो बात समझ में नहीं आएगी। भाई अल्टीमेटली लड़ाई तो पक्की है, तो हमें जब पता है कि इसका अंत लड़ाई है, तो पहले ढंग से डिसोल्यूशन डीड बना लेंगे ना, तो दोनों आप तैयार रहोगे, बाद में झगड़ा नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जब आप जुदा हो ना, तो ऐसे जुदा हो, कम से कम इतने साल पार्टनरशिप करी, तो ऐसा नहीं हो कि उसको एक दूसरे से आंख छुपा रहे हो। जब देखते आग बबूल हो रहा, साले की टांगे काट दूं, इसकी गर्दन काट दूं, मिल तो जाए, किसी मतलब फंक्शन में मिल गए, देखते साला मेरे पैसे खाए बैठा है। लिटरली सच्चाई है जीवन की। तो मैं बार बार ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही तो हमारी जिम्मेवारी है। जब क्लाइंट है तो उसको समझाओ भैया ऐसा है 2 और 3, पहले ना मैं 1 लाख इसको दूंगा। ये बोलेगा नहीं मुझे जरूरत है। भाई साहब जरूरत तो सबको होती है, मुझे भी बड़ी जरूरत है, आप मुझे दे दोगे फीस? अभी आप करो केस निपटेगा तब देंगे, मैं तो इसी को दूंगा, बाकी ये आपको दे दे, मैं नहीं जानता, आप इससे ले लेना। क्यों? बाद में झगड़ा करो क्योंकि जी आपने बताया नहीं।
मैंने कहा हमारा एक्सपीरियंस ये है कि बाद में आप इससे पर्सनल लोन ले लो। ऐसे जब आपने मुझे इंचार्ज बनाया तो पहले मैं 1 लाख इसको चुकाऊंगा ताकि तुम दोनों का कैपिटल क्या हो जाए, इक्वल पीएसआर में। फिर जो पैसा आएगा पीएसआर में बांटूंगा। उससे क्या होगा, जब पैसा आना बंद होगा तो तुम्हारा लॉस और कैपिटल तो सेम ही पीएसआर में होगा। ना किसी को लाना पड़ेगा ना जाना पड़ेगा, बस बैठना है, 1 कप चाय पीनी है, गले मिलकर निकल लेना। और अगर उल्टा हो गया तो किसी के लाने पड़ेंगे, फिर तुम अपनी असली चेहरा दिखा दोगे सारे के सारे। प्रैक्टिकल ही होता है। गलत करो ऐसे, ईमानदारी से आप चेक करके देखो। किसी को पैसे दे दो, लेना भूल जाओ, और फिर थोड़े दिन बाद मुझे तेरे को पैसे, बस उसका चेहरा देखना कैसे बदलेगा। ये आपके साथ भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे मैं बड़ा भगवान हूं, मेरे साथ भी है। मैं बहुत बड़ा ऑनेस्ट हूं, लेकिन अगर पैसे में कोई भूल चुका हूं और वो कोई पैसे मांगने आ जाए, गले मुर्दे उखाड़ ले, तो मेरे को भी कष्ट होगा यार। बताओ, चलो मैं थोड़ी शराबत दिखाऊंगा, मनी मन में गाली देके दे दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कष्ट जरूर होता है। गलत गलत सही कह रहा हूं, ईमानदारी से बता, ये आप समझो इस बात। नहीं, आप मेरे पास पढ़ने आए, मैं आपसे 1000 रुपये फीस एक्स्ट्रा ले लूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, आप दे दोगे पढ़ते हो। अब मैंने 1000 आपको छोड़ दिए, आप आए कि सर फीस की ये दिक्कत है, मैंने 1000 रुपये छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने आपसे 500 रुपये मांग लिए, बेटा एक चीज एक्स्ट्रा दूंगा, उसके 500 दे दो। सर ये क्या बात है? बात सुन रहे, अगर मैं आपको पहले 1000 रुपये नहीं छोड़ता और वो 500 रुपये की चीज एक्स्ट्रा देता, तब भी आपको 500 का लॉस था ना। मैंने 1000 छोड़ के आपसे 500 लिए, तो आपको कष्ट हो, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया। ये चीज बड़ी जरूरी है इस टॉपिक को समझना। और जब भी बच्चों ने टॉपिक में से समझा, बड़े खुश हुए, कहते सर अब समझ आता था क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज पता क्या, ये रट्टा रटाया चलता रहता है। बच्चे कहते हैं पता कर रहे हैं क्या, कोई पूछे अभी ऐसे करते कर लेते। अब आपको समझ में आया। तो पहली इसमें 2 मेथड है पैसे बांटने के। आइए इसको अब समराइज करें ना। क्या होता है, कई बार बड़ा एग्जांपल समझते समझते मेन चीज भूल जाए। तो मेन बात ये है, जिसको समराइज करके बोले, कि जिसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है, रिपीट, प्रोपोर्शनेटली प्रॉफिट के मुकाबले, उसको पहले पेमेंट करो। पर्पस, ताकि लास्ट में किसी का लाना ना बने। लाने वाली सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करती है। रिपीट, कभी कभी लाना पड़ जाता है। कैसे? जैसे इसका 2 लगा था, इसका 3 लगा था। पहले 50 है, मैंने इसको दे दी, फिर 50 है, मैंने इसको दे दी, दोनों का 2-2 हो गया। फिर 1 लाख आए तो 50 इसको दिए, 50 इसको दिए। इसमें अब लाना नहीं बनेगा। रिपीट, अब जब भी पैसे रुक जाएंगे तो कुछ लाना नहीं बनेगा इनका, भाई वो लॉस हो गया। वो लॉस ऑटोमेटिकली किसमें पड़ा? पीएसआर। अबे समझ भी आया कि ऊपर से निकल गया? आ रहा है ना। लेकिन मान लो इसके 2 देने और उसके 3 देने, और मेरे पास 50 है, वो लास्ट है। रिपीट, तो वो 50 में इसको दे दूंगा, इसका 2.5 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, टोटल लॉस 4.5, 2.25, फिर इसको 25 लाने पड़ेंगे, इसको दे देंगे, इसको दे देंगे। जैसे 50 है, इसको दे दिए, इसका बैलेंस क्या हो गया? 2 लाख, इसका बैलेंस क्या हो गया? 2.5 लाख। नहीं दे पा रहे ना। एक्चुअली जो लॉस होता है वो क्या होता है? इक्वल टू जो कैपिटल नहीं दे पा रहे, तो टोटल रियलाइजेशन लॉस क्या हो गया? 4.5। जब 4.5 तो इनमें इक्वली बांटेगी, तो 2.25 इसका हो जाएगा, 2.25 इसका हो जाएगा। इसकी कैपिटल 2 थी, लॉस 2.25 है, तो ये 25,000 लाएगा कि नहीं लाएगा? इसकी कैपिटल क्या थी? 2.5, लॉस कितना है? 2.25, ये 25 ले जाएगा। इसको लाना पड़ेगा, इसको दे देंगे। लेकिन इस केस में हम अवॉइड नहीं कर पाए ना। क्यों नहीं कर पाए? कि आए बहुत थोड़े पैसे थे। रिपीट, लेकिन पहले 50 इसको देता, फिर 1 लाख आ जाते तो 50 इसको देके इक्वली बांटता, तो झंझट खत्म हो जाता ना। मजा भी आया है? क्लियर? तो अब पहला मेथड है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। इसमें हम ये निकालेंगे कि किसको पैसे पहले एक्स्ट्रा देने और कितने देने। रिपीट, ये निकालें। नहीं समझ आई बात? किसको पहले देने और कितने देने। जैसे ओरल एग्जांपल से फिर समझाता हूं। इसका कैपिटल 2 लाख, इसका कैपिटल 3 लाख, पीएसआर इक्वल। ओरली हमने क्या बोला? 1 लाख पहले इसको देंगे, उसके बाद इक्वल बांटेंगे। ये तो ओरल था ना, आसान था, ओरली हो गया। 1-2 की जगह 3 पार्टनर हो सकते हैं। पीएसआर इक्वल होने की जगह गंदा सा रेशियो हो सकता है, तो कैसे करें? उसके मैंने स्टेप्स बनाए। समझ आ गई बात? वो स्टेप्स मैंने यहां लिखे हुए। अब ये स्टेप पढ़ के समझाऊंगा, कोई फायदा। पहले क्वेश्चन से करके समझा देता हूं, फिर ये स्टेप करो।
तो आपको समझ में आएगा, पर याद दिला देना स्टेप करवाने, राइट। अब ये एग्जाम्पल बनाया मैंने आपके लिए स्पेशल, सुनना ध्यान से सुनो पूरे, मैंने इसलिए लिख दिए सब बातें ताकि एक फॉर्मेट बन जाए आपके लिए, सॉल्यूशन और ये क्वेश्चन। अब ये चिंता मत करो क्या लिखा हो, सब समझ में आया, मैंने इसलिए लिख दिया पहले से ही ताकि आपको लगे एक फॉर्मेट है। अच्छा लग रहा है ना यहाँ तक ओरली। अब 3 पार्टनर है, ए बी और सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और इनका बिजनेस में कैपिटल है 3 लाख, 4 लाख और 1 लाख। अब मुझे निकालना है कि किसको पहले कितना कितना पैसा दिया जाए। इसका बैलेंस कितना है 3 लाख, इसका बैलेंस कितना है 4 लाख और इसका बैलेंस कितना है 1 लाख। अब इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2/5, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2/5, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/5। अब इनके कैपिटल और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से टोटल कैपिटल का, तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, कैपिटल बैलेंस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयर, ए डिवाइडेड बाय बी। $7.5 लाख आ रहा है पहले का, दूसरे का 10 लाख आ रहा है और तीसरे का। तो इसका मतलब होता है सबसे कम पैसा, रिपीट, सी का लगा, बाकी दोनों ने इसके मुकाबले ज्यादा लगाया। रिपीट करिए, तो जो सबसे कम वाला अमाउंट होता है ना वो तीनों में बांट, रिपीट, किस रेशियो में, पीएसआर, लोएस्ट कैपिटल। तो कितनी कितनी बढ़ेगी 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। अब लॉजिक बनाओ ना, अगर रेशियो 2:2:1 है, रिपीट, रेशियो 2:2:1 है और सी का कैपिटल 1 लाख है, तो उसके हिसाब से बाकी दोनों का 2-2 लाख नहीं होना चाहिए, पर इसका है कितना, तो इसका कितना ज्यादा लगा हुआ है 1 लाख सी के मुकाबले। दिमाग लगाओ, इसका कितना ज्यादा लगा हुआ है सी के मुकाबले 2 लाख, इसका ज्यादा लगा ही नहीं हुआ। यानी सी को कुछ मिलने से पहले, रिपीट करिए, 1 लाख ए को, बी को 2 लाख देना पड़ेगा, तब सी को मिलना शुरू होगा, क्योंकि सी के मुकाबले इन दोनों का इतना इतना पैसा फालतू लगा। अभी समझ आया कि नहीं आया बेटे? ए और बी का ना सी के मुकाबले 1 लाख 2 लाख एक्स्ट्रा लगा हुआ है, देखो आप ध्यान से, क्योंकि अगर सी की कैपिटल 1 लाख है और पीएसआर 2:1 है, तो बाकी दोनों की कैपिटल 2-2 होनी चाहिए, जबकि बाकी दोनों की है कितनी 3 और 4, तो उनका कितना एक्स्ट्रा लगा हुआ है 1 लाख 2 लाख। तो पहले मैं इन दोनों को बांटूंगा ना, आ जाओ उसी बात पर कि जिसका पैसा ज्यादा लगा होता हम पहले उसको लौटाते, क्यों बाद में फिर झगड़ा होता। तो पहले बेटे मैं किसका पैसा चुकाऊंगा, ए का और बी का, सी के मुकाबले। अब ए और बी में भी आपस में देखना पड़ेगा पहले किसका चुकाऊं। ए और बी का आपस का रेशियो क्या है 1:1 इक्वल है, तो उस अगर आपस के रेशियो से प्रॉफिट शेयर बनाओगे तो क्या बनेगा, हाफ और हाफ। ए और बी का सिर्फ देखो ना वो क्या है 2:2 है, कट के क्या हो जाएगा 1:1, तो शेयर क्या हो जाएगा हाफ और हाफ। आपस का 1:1 है तो रेशियो हाफ हाफ नहीं बनता। किसी आदमी को 1:1 को शेयर बनाओगे तो कैसे बनाते हो 1/2 1/2 नहीं बनता, बस ठीक है ना। ये निकालने के लिए कि किसका एक्स्ट्रा पैसा लगा हुआ है, अभी आ जाएगा शेयर। हाँ ये ए हो गया, इनका आपस का रेशियो क्या था 2:2, तो वो क्या बन गया हाफ हो रहा। अब ये बी हो गया, अब फिर कैपिटल कैसे निकालोगे ए डिवाइडेड बाई बी, इसके हिसाब से क्या हो जाएगी 2 लाख, इसके हिसाब से क्या हो जाएगी 4। किसकी लोअर है 1, इसको बांट दो किस रेशियो में
वही 2:2 के रेशियो में, यानी 1:1 में 1 लाख और 1 लाख। ठीक है, अब इसका कितना एक्स्ट्रा चल रहा था 1 लाख, और इसकी आया कितना 1 लाख। अब इसका नील हो गया एक्स्ट्रा, इसका कितना था 2 लाख, इसका ये क्या है 1 लाख, इसका कितना हो गया एक्स्ट्रा 1 लाख। इसका मतलब ये हुआ बी का ए के मुकाबले 1 लाख एक्स्ट्रा। रिपीट, तो जो फर्स्ट 1 लाख आएगा ना वो हम बी को देंगे। अब तू चेक भी करती जा, इस कैपिटल बैलेंस से चेक करिए। आप बी को दे दो 1 लाख, तो कैपिटल रेशियो कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएंगे 3, 3, 1। नोट करो, ए और बी का ठीक नहीं हो गया? अरे भाई, ए और बी का ठीक नहीं हो गया इक्वल? ठीक, राइट। अब यहां पर एक्सेस कितना निकला था 3 लाख, दोनों का 3 लाख। 3 लाख में से बी कितने ले चुका, बच कितना गया 2 लाख। अगला जो 2 लाख रुपए आएगा वो आप ए और बी में बांटोगे इक्वल 2:2 के रेशियो। तो यानी 2 लाख इन दोनों में कैसे कैसे बटेगा 1:1, यानी 1 लाख 1 लाख। अब चेक करो 1 लाख देने के बाद क्या बैलेंस आता है 2 लाख 2 लाख 1 लाख। हो गया तीनों का पीएसआर में। अब जितने पैसे आएंगे वो इन तीनों में बटे। ये है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की समरी समझो। पहला 1 लाख हम बी को देंगे, क्यों? सबसे ज्यादा पैसा बी का लगा हुआ। बी को 1 लाख देखते ही ए और बी का हिसाब ठीक हो जाएगा, पर अभी ए और बी का सी के मुकाबले ज्यादा लगा हुआ है। ए का 1 लाख ज्यादा लगा हुआ है, बी का 2 लगा हुआ था, लेकिन 2 में से उसको 1 मिल चुका है, तो अब दोनों का 1 ज्यादा लगा हुआ है। तो अगले 2 लाख हम सिर्फ ए और बी में बांटेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब वो 2 लाख बढ़ जाएंगे तो तीनों का कैपिटल क्या हो जाएगा पीएसआर में हो जाएगा। उसके बाद जो पैसा आएगा वो तीनों में क्या पीएसआर में बढ़ता रहेगा। और जब पैसा आना बंद हो जाएगा कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई हिसाब किताब का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका कैपिटल बैलेंस किस रेशियो में होगा पीएसआर के रेशियो में। और जो लॉस है वो भी किस रेशियो में बढ़ता है पीएसआर के रेशियो में। तो लॉस और कैपिटल बैलेंस क्या होंगे सेम। तो ना कोई लाएगा ना कोई ले जाएगा। अब आया थीम समझ में? अब सोचो बिना उस लॉजिक के थीम समझ में आता तब रेक्टिफिकेशन होगा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब पूरे स्टेप सुनो, देखो क्या मैंने कितने अच्छे स्टेप लिखे। पहले मैंने कहा है भाई सबसे पहले आउटसाइडर्स के पैसे दो। पैसे इकट्ठे होते हैं ना किश्तों में आ रहे, सबसे पहले आउटसाइडर्स के पैसे दो। कुछ रिजर्व रख लो एक्सपेंसेस के लिए। रिपीट, भाई खर्चे वर्चे के लिए पैसे रहने चाहिए ना, तो काम ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद पार्टनर्स का लोन चुकाओ। अब क्या रहेगा पार्टनर के कैपिटल, तो उसके लिए आप सीक्वेंस निकालो। क्या निकालो सीक्वेंस। अब सीक्वेंस कैसे निकालते सुनो। डिवाइड इंडिविजुअल कैपिटल बैलेंस विद रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयर टू गेट टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयर। तो ये ए स्टेप हो गया ना यहां तक। ये ए स्टेप नहीं हो गया? आ रहा है समझ में? मैंने कहा था आराम आराम से आ जाएगा। सिलेक्ट लोएस्ट ऑफ कैपिटल फाउंड इन स्टेप ए। तो सिलेक्ट कर दी लोएस्ट, ये बी स्टेप हो गया। 5 लाख लोएस्ट थी ना, 7.5, 10 और 5 में क्या लोएस्ट थी 5 लाख। स्टेप डिस्ट्रीब्यूट इट अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन पीएसआर and deduct it from their capital balance to get excess capital। तो ये excess capital निकाला ना, ये सी स्टेप हो गया। नहीं समझ आया? यानी कैपिटल को किससे डिवाइड करो बोलो प्रॉफिट शेयर से। किससे डिवाइड करो? फिर जो लोएस्ट टोटल कैपिटल है उसको बांट दो। जिसकी लोएस्ट होगी उसका तो एक्सेस आएगा नहीं, बाकी दोनों का एक्सेस आएगा। अब ये रिपीट करते रहो स्टेप्स जब तक 1 से ज्यादा का एक्सेस आता है। अभी कितनों का एक्सेस आया 2 का। किस किस का? ए और बी का। तो ए और बी में फिर से ये स्टेप रिपीट किया।
तो किसका एक्सेस आया? बी का। तो पहला 1 लाख किसको दे दिया? बी को। सबसे लास्ट वाला एक्सेस ये था ना बेटा, ये वाला 1 लाख किसको दे दिया? बी को। इससे पहले वाला एक्सेस कितना था? 1 और 2 3, जिसमें से एक तो दे ही चुके हैं, जिसमें से एक तो दे ही चुके हैं ना, तो बाकी कितना बचा? 2। वो किसमें बांट दिया? ए और बी में। उसके बाद जो पैसा आएगा वो किसमें बांटोगे? ए, बी और सी। कैसा लगा? क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा अल्टीमेट। ठीक है, ये लिखा पे एक्सेस कैपिटल एज पर सीक्वेंस डिटरमिन्ड इन स्टेप 3। वंस एक्सेस कैपिटल इज पेड, पे द बैलेंस इन पीएसआर। एक बार पहले बी को एक्सेस दिया, फिर ए और बी का एक्सेस दिया, उसके बाद सबको किस में जाएगा? पीएसआर। देख लो। समझ आ गया? श्योर? क्लियर?